अगर हम यहाँ काम की बात करें, पिछले कांग्रेस की जब सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है और हमारे इस इंद्रिय हलके की जितनी अनदेखी हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई। जैसे बदलाव आया देश में और प्रदेश में, बीजेपी की सरकार बनी, तब से हमारे इंद्रिय हलके की अगर हम बात करें, बहुत चहुमुखी विकास हुआ है। हमारे इंद्रिय हलके की हालात पहले ऐसी थी, ना कोई सड़क ठीक थी, और जो मेन जीटी रोड था इंद्री से करनाल का, जो यमुनानगर से सीधा जो 3-4 स्टेटों को जोड़ती है सड़क, इस पे भी चलने के हालात नहीं थे। इंद्री वासी जो लोग थे, शहर में जाने के लिए लोकल सड़कों का सहारा लेते थे, जबकि लोकल सड़कें भी ठीक नहीं थी। और जैसे जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, हमारी ये जो सड़क है बिल्कुल चकाचक होने का काम किया है। और जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनको भी नए सिरे से अच्छे लेवल पे, अच्छी क्वालिटी की बनाने का काम सरकार ने किया है। और अब भी मेरे क्षेत्र में जैसे कुछ सड़कें हैं जो दोबारा रिपेयर मांग रही है, दोबारा नई बनने के कगार पे है, उनका भी टेंडर हो चुका है। और बात तो ये सड़कें की थी, इसके अलावा इंद्री क्षेत्र में नया रेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है, जो बहुत अच्छा सुंदर भव्य रेस्ट हाउस हमारे इंद्री को सौगात में मिली है। और जो इंद्री की जो मेन समस्या थी शहर की, उसमें पार्क देने का जो काम बीजेपी की सरकार ने किया है, वो अपने आप में बड़ी सौगात है। आज इंद्री के जो लोग हैं, बच्चे हैं, माता बहनें हैं, वो उस पार्क में घूमते हैं, योगा करते हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल था इंद्री का, बड़ा खस्ता हालत में था, वो भी 5 मंजिली इमारत बनकर भव्य अस्पताल यहाँ बनाने का काम भी बीजेपी की सरकार में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायतों में भी जो ग्रांट दी, इस सरकार ने बहुत अच्छी ग्रांट देकर गांव का मान सम्मान किया। और बिना खर्ची बिना पर्ची के जो रोजगार हमारे इंद्र क्षेत्र में बच्चों को मिला है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा पहले ये होता था कि छोटी छोटी पोस्टों के लिए नेताओं के या उनके जो एजेंट थे, उनके पास जाकर पैसे दे के रोजगार लेने की व्यवस्था थी, और वो भी नहीं मिलते थे। तो अब की बार, अभी पीछे 20 दिन की बात है, हमारे क्षेत्र से 4 तो एचसीएस सिलेक्ट हुए हैं। एक पाल समाज से लगा है लड़का, एक जाट कम्युनिटी से लगा है, एक एससी कम्युनिटी बयाने से भी एक लड़की लगी है। तो इस तरह से जो ये बिना पर्ची और खर्ची के जो बच्चों को अवसर मिल रहे हैं, ये इससे पहले नहीं मिला करते थे। पहले इन अवसरों को पाने के लिए या तो बहुत मोटी सिफारिश की जरूरत होती थी, या बहुत बड़े अमाउंट में पैसे देने की बात हुआ करती थी। आज इतनी बड़ी लेवल की आईएएस, एचसीएस, इस तरह की जो पोस्टें आम घरों को, बच्चों को मिल रही है उनकी मेहनत के आधार पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। करप्शन को कम करने में सरकार का बहुत योगदान रहा है। आज सभी के काम बिना पैसे के हो रहे हैं, और डायरेक्ट किसी का काम हो, ऑनलाइन व्यवस्था इस सरकार ने की है। आज पेंशनों के लिए भी किसी की जेबें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन आप उसमें आवेदन करें और आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में आनी शुरू हो जाती है। ऐसी और बहुत महत्वपूर्ण जैसे योजना है, जैसे गरीब परिवारों को राशन देना, अच्छी क्वालिटी का राशन, और उसके साथ जैसे चीनी को ऐड करना, सरसों का तेल का ऐड करना, बाजरा और अन्य दालें, इस तरह की ऐड करके अच्छी क्वालिटी का राशन इस सरकार ने आम गरीब परिवार को मुहैया कराने का काम किया। ये एक सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती, किसी भी समाज में, क्योंकि हर समाज में गरीब लोग होते हैं, उनको सबको फायदा मिले, इस सरकार ने यह सोच रखी है। नहीं तो इससे पहले जो सरकारें थी, किसी विशेष वोट के आधार पर किसी विशेष वर्ग को यह फायदा पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन इस सरकार ने सभी को समान रूप से लेकर सबको सहायता देने का काम किया है। अब आप देख लो, आयुष्मान कार्ड की जो योजना सरकार ने बनाई है, आयुष्मान कार्ड से आम व्यक्ति का जो इलाज है 5 लाख रुपए तक का, वो उसमें फ्री है। और कई हमने ऐसे, इसका फायदा हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लाखों की तादाद में उठाया। किसी ने गोडे बदलवाए हैं, किसी ने आंखें अपनी ठीक करवाई हैं, किसी ने अपना और कोई मेजर प्रॉब्लम थी वो ठीक करवाई है। आज सबसे ज्यादा तो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य का है, क्योंकि स्वास्थ्य किसी का अगर खराब हो जाए तो ये नहीं पता कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर कितनी बड़ी कीमत देकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। कईयों के पास तो, मैक्सिमम लोगों के पास तो इलाज कराने तक के पैसे नहीं, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में किसी से पूंजी जुड़ती नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर इस तरह की जो सोच लोगों में एक भय था कि अगर कोई हमारे घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे उसको हल कराएंगे, तो सरकार को उनकी चिंता को देखते हुए आयुष्मान कार्ड योजना लागू कराने का काम किया। और भी जैसे किसी की आमदनी अगर उससे ज़्यादा है,
1,80,000 रुपए तक का तो जिसकी सालाना इनकम है उसको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। उससे ज्यादा है तो वो भी मात्र 2,000 रुपए देके वो भी सेवा का लाभ उठा सकता है कोई भी व्यक्ति। तो ऐसी बहुत योजनाएं जो सरकार ने सभी वर्गों को मन में लेकर जो ये बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भी कई ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए हैं, हमारी हरियाणा सरकार ने। अब जैसे ये लगा लो, सबसे ज्यादा जो फसलों का मूल्य एमएसपी जो मिल रहा है हरियाणा प्रदेश में मिल रहा है। और अभी हमारे जो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने काफी इतने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिससे आम जन बड़ा खुश। जो जैसे सरपंचों को कोई दिक्कत थी उसको मसला हल करने का काम किया। कच्चे कर्मचारी थे उनको भी पक्का करने का उन्होंने अनाउंस किया है। 50,000 रोजगार और हरियाणा में देने का इन्होंने ऐलान किया है। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे एरिया के कुरुक्षेत्र के यहाँ के बच्चे भी हैं जो जॉब पे लगे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार उनके साथ है फिलहाल? बिल्कुल, सरकार देखो, ये जो सरकार है बीजेपी, आपने देखा होगा नायब सैनी जी किस प्रकार मुख्यमंत्री बने। आप अन्य पार्टी में देख सकते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लालच में किस तरह से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा कर रखा है। और एक बीजेपी पार्टी है जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी की सीएम थे, उन्होंने खुद नायब सैनी को सीएम बनाया जी। इस पार्टी में आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना ये इसी पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति नहीं होती। लोगों के लिए कैसे व्यवस्था की जाए पूरी ईमानदारी के साथ और उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, उनकी एक सोच है। हमारे नरेंद्र मोदी जी की भी एक सोच है, प्रधानमंत्री जी की, कि देश विकसित हो, विकास हो। और अगर यदि इसी तरह से कहीं समस्या आती हैं, जैसे आपने बताया जो हमारे युवा हैं उनको कहीं ना कहीं इस फैसले से अपने नौकरी से आदुना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था बनाना भी एक हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि अगर कोई भी इस तरह से कोई बात आती है तो उसको तत्काल शीघ्र ही उनको उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना। ये उन्होंने कहा भी हुआ है कि मैं अपने हरियाणा में किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं होने दूंगा, अधिक से अधिक रोजगार देने की मैं वो करूंगा। और उन्होंने इसी उसमें कि और से अधिक रोजगार हरियाणा में हो, 50,000 नौकरियों की घोषणा भी इसी माध्यम से उन्होंने की है जी। क्या संदेश देंगे जेंद्री निवासियों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है नजदीक ही है? देखो, अगर हम तो इंद्रियल के नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश से यही कहते हैं कि भेदभाव और जात पात की राजनीति को छोड़ के एक ऐसा समाज में सरकार बने जो सभी वर्गों को लेकर चलने वाली हो और सभी का मान सम्मान करने वाली हो। ऐसी सरकार को चुने। ये सरकार, ऐसी सरकार केवल बीजेपी की पार्टी ही है जो ऐसा माहौल आपको दे सकती है। आपके ये लगा लो, बुढ़ापे पेंशन की बात करें, पिछली सरकारों ने कितना मानदेय बढ़ाया है बुढ़ापा पेंशन का, वो आपके सामने है। और इन्होंने कितना बढ़ाया ये भी आपके सामने। सभी को साथ लेकर चलने वाली और सभी का मान सम्मान करने वाली जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, ये जाति पात के भेदभाव में ना उलझ कर और ना ही कुर्सी की चौधर में उलझ कर काम नहीं करती। ये आम जन के हितों के लिए सभी को साथ लेकर हरियाणा एक हरियाणवी का नारा देकर काम करने वाली पार्टी है। और यही कारण है कि आज अब की बार तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है।